हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन लाइव के इस चैनल में हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन। साथियों, जैसा कि हमने आपसे काफ़ी पहले कहा भी है कि हम मेष लगन से लेकर के और मीन लगन तक सभी 12 जो लगन हैं, 12 राशियों पर आधारित जो लगन हैं, उन अलग अलग लगन की जो पत्रिकाएं हैं उनमें बनने वाले राजयोग जिन ग्रहों के कारण बनते हैं तो व्यक्ति को जीवन में उसके भाग्य का पूरा सहयोग प्राप्त होता है और जीवन में वह सब कुछ प्राप्त होता है जो उसको मिलना चाहिए। तो हम जो चर्चा कर रहे हैं वो राजयोग के विषय में कर रहे हैं और अब जो हमारी चर्चा का जो विषय है ये तुला राशि यानी कि तुला लगन। और जब तुला लगन की बात हो रही है तो हम आप सभी दर्शकों से ये कहना चाहते हैं कि आप अपनी अपनी कुंडलियाँ या जन्म पत्रिकाएँ उनको ला करके खोल लीजिए। क्या पता आपकी तुला लगन की ही कुंडली हो। और जिस प्रकार हम अभी ये बोर्ड पर समझाएंगे लगन के विषय में और राजयोगों के विषय में, तो उससे भी आपको बहुत आसानी से चीज़ें समझ में आएंगी। तो आप अपनी जन्म कुंडलिकाएँ खोल लीजिए, जन्म पत्रिका खोल लीजिए और जैसे हम समझाते हैं अगर वही चीज़ आपके कुंडली में है तो ये आपके लिए बहुत आवश्यक हो जाएगा समझना और सीखना। तो देखिए, जैसा मैंने कहा कि तुला लगन में बनने वाले जो राजयोग हैं, तुला लगन की कुंडली में राजयोग तो बहुत हैं। हमारे ज्योतिष शास्त्र में बहुत सारे राजयोग हैं, लेकिन जिन राजयोगों की हम चर्चा कर रहे हैं ये कुछ प्रमुख राजयोग हैं। और जब इनका निर्माण होता है कुंडली में तो व्यक्ति को क्या क्या और प्राप्त होता है, क्या क्या सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं, ये सब चीज़ों के विषय में हम आपको अभी बताएंगे। तो आइए चर्चा करते हैं तुला लगन के विषय में। तो देखिए मित्रों, तुला लगन की बात जब हो रही है तो तुला राशि का जो चिन्ह है वो तराजू है। आपने देखा होगा जब राशिफल पढ़ते होंगे आप तो साथ में उसका चिन्ह भी होता है। तो ये तुला राशि जो है उसका जो चिन्ह है वो तराजू है। तो जब हम चर्चा कर ही रहे हैं तुला लगन के राजयोगों के विषय में, तो हम आइए इतना भी समझने की कोशिश करते हैं कि तुला लगन के जो जातक होते हैं उनका व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है। एक छोटा सा चर्चा इस विषय पर भी आपके साथ करते हैं। आइए जानते हैं। तुला राशि के जो जातक हैं वो वैभव और विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करना ज़्यादा पसंद करते हैं। ये फैशन से अत्यधिक प्रभावित रहते हैं। इनको गीत, संगीत, नृत्य एवं फिल्मों से विशेष लगाव रहता है और इनको अधिकतर सज धज कर रहना, सज धज कर घर से निकलना, ये और महंगी गाड़ियों में घूमना फिरना, वे फैशन के अनुसार वस्त्र पहनना इनको बहुत अत्यधिक पसंद होता है। ये लोग निर्णय लेने में, डिसीजन लेने में काफ़ी विलंब करते हैं, बहुत डिले करते हैं, क्योंकि इनका स्वभाव जो है वो पल पल बदलता है। और ये वैसे बहुत न्यायप्रिय व्यक्ति होते हैं, बहुत न्यायप्रिय होते हैं और न्याय पसंद होते हैं। इनका बौद्धिक स्तर काफ़ी ऊंचा होता है और ये कल्पनाशील व्यक्ति होते हैं। इनका जो दाम्पत्य जीवन है वो प्राय सुखी ही देखा गया है। तो ये था इनके व्यक्तित्व के विषय में छोटी सी चर्चा। अब आइए आपको इस बोर्ड पर समझाते हैं तुला लगन के विषय में और तुला लगन में बनने वाले राजयोगों के विषय में। और उन राजयोगों का जब वो बनते हैं इस प्रकार के, जैसा कि अब हम आपको बताएंगे, तो जीवन में आपके वो किस प्रकार के फल
फलित होते हैं वो किस प्रकार, और किस प्रकार के फल आपको प्राप्त होते हैं अपने जीवन में। तो आइए समझते हैं। देखिए, ये आप बोर्ड पर जो खाने देख रहे हैं, ये 12 खाने हैं, 12 खाने हैं। तो इनको हम 12 भाव कहते हैं या 12 घर कहते हैं, ठीक है। और ये जो है, देखिए यहाँ पर मैंने 7 लिख दिया। 7 इसलिए लिख दिया क्योंकि तुला जो राशि है ये 7वें नंबर की राशि है, तो इसलिए यहाँ 7 लिख दिया। इससे आप पहचान जाएंगे कि तुला राशि है। अब क्योंकि 7 इस घर में लिखा गया है और ये जो घर है ये कुंडली का प्रथम भाव है, फर्स्ट हाउस, जिसको हम लगन भाव के नाम से भी जानते हैं। इसको लगन भाव भी कहा जाता है। तो यहां पर क्योंकि जब पहले घर में 7वीं राशि लिखी गई तो इसका मतलब हुआ कि ये जो कुंडली है ये तुला लगन की कुंडली है। यानी कि जो भी नंबर यहां लिखा होगा 1 से लेकर 12 तक, कोई भी नंबर 1 यहां लिखा हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, है ना, इसी प्रकार जैसे यहाँ 7 लिखा गया, तो इससे हम क्या पहचानेंगे कि ये जो कुंडली है तुला लगन की है। इसी प्रकार अब क्योंकि यहाँ पर तुला आ गया, 7 नंबर आ गया, अब क्रमानुसार हम नंबर बाकी के 11 घरों में लिखेंगे। ये 11 हो गया, ये 12 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 और ये 6, 7 यहाँ हो गया। अब ये जो कुंडली बनकर के तैयार हुई ये तुला लगन की कुंडली इसको कहा जाएगा, क्योंकि 7 यहाँ पर है। अगर यहाँ पर बाकी जो और नंबर हैं, राशियाँ हैं जिस नंबर की, उनमें से कोई भी यहाँ नंबर लिखा होता तो उसी लगन की ही कुंडली वो कहलाएगी। मान लीजिए 7 की जगह अगर यहाँ पर 4 लिखा होता तो ये कर्क लगन की कुंडली हो जाती, या कोई और अन्य नंबरों में से कोई एक नंबर यहाँ पर लिखा होगा तो जो भी नंबर लिखा होगा वही राशि का लगन कहलाएगा। अच्छा, अब ये क्योंकि मैंने कहा आपको प्रथम भाव है, लगन भाव है, ये द्वितीय हाउस है, सेकंड हाउस कहते हैं, जहाँ पर वृश्चिक राशि हो गई 8 नंबर, ये थर्ड हाउस हो गया। इसी प्रकार क्रमानुसार ये 12वें घर तक हम पहुँच जाते हैं। ये थर्ड हाउस यानी कि तृतीय भाव, यहाँ पर धनु राशि हो गई 9 नंबर, ये फोर्थ हाउस यानी कि चतुर्थ भाव, ये यहाँ पर मकर हो गई राशि, ये फिफ्थ हाउस यानी पंचम भाव, यहाँ पर कुंभ राशि हो गई 11 नंबर, ये षष्ठ भाव यानी 6th हाउस, ये यहाँ पर मीन राशि हो गई 12 नंबर, ये 7th हाउस हो गया 7th भाव, यहाँ मेष राशि हो गई 1 नंबर, ये अष्टम भाव हो गया यानी 8th हाउस, यहाँ पर वृष राशि हो गई 2 नंबर, ये हो गया 9वां भाव 9th हाउस, और यहाँ पर हो गई ये 3 नंबर की मिथुन राशि, और ये 10th हाउस जिसको दशम भाव भी कहते हैं, यहाँ पर 4 नंबर लिखा हुआ है तो ये कर्क राशि हो गई यहाँ। इसी प्रकार ये एकादश भाव हो गया 11th हाउस, यहाँ पर सिंह राशि, और यहाँ पर ये हो गया द्वादश भाव यानी 12th हाउस, जहाँ पर आप देख रहे हैं कन्या राशि 6 नंबर। तो ये हो गया आपकी लगन पत्रिका तैयार हो गई इस प्रकार। अब आते हैं कि यहाँ पर इस कुंडली में, यानी कि आप लोगों ने कुंडली खोल लिया होगा अपना, तो अगर इस प्रकार की स्थिति है आपकी भी कुंडली में तो समझ लीजिए कि आपकी कुंडली तुला लगन की कुंडली है। ये आप जान लीजिए, ये आप इतना समझ गए होंगे हम आशा करते हैं, और बड़ा सरल है, बड़ा आसान है। अब हम चर्चा करेंगे कि आगे के विषय में, कि अब यहाँ पर ये जो कुंडली बनी लगन की, तुला लगन की, तो इसका जो लॉर्ड होगा वो कौन सा ग्रह होगा। जैसे कि एक घर होता है, घर में आप पूरा परिवार रहता है, लेकिन घर का जो हेड होता है उसी के नाम पर घर होता है, वही उस घर का मालिक होता है। तो इस पूरी लगन पत्रिका का मालिक कौन सा ग्रह होगा, आइए जानते हैं। यहाँ पर जैसा कि हमने कहा तुला राशि लिखी हुई है, तो तुला लगन की कुंडली है, और तुला राशि के जो लॉर्ड होते हैं वो वीनस यानी कि शुक्र होते हैं, और शुक्र जो है तुला राशि के क्योंकि लॉर्ड है तो इसलिए, और वो 7वें नंबर की राशि यहाँ इस पहले घर में लिखी हुई है लगन भाव में,
तो इसीलिए ये पूरी जो कुंडली है उसके जो लॉर्ड हो गए वो शुक्र हो गए, लगन भाव के स्वामी, जिनको हम लग्नेश भी कहते हैं, यानी कि लग्नेश शुक्र हो गए। ये भी बात क्लियर। अब आगे की बात करते हैं। ये जो तुला लगन की कुंडली है साथियों, इसमें इस कुंडली के लिए कौन सा ग्रह शुभ माना जाता है? इसके लिए शनि ग्रह को शुभ माना गया है। यानी कि अगर आपकी तुला लगन की कुंडली है, ये वाली कुंडली है, इस प्रकार जो बनी हुई है, तो आपके लिए, आपकी कुंडली के लिए शनि जो ग्रह हैं वो शुभ फलदायी होते हैं। इस तुला लगन की कुंडली के लिए शनि शुभ माने गए। और ये जो तुला राशि है, इसमें लगन में इसकी जो दिशा है वो पश्चिम है, वेस्ट। ठीक है, ये इतनी बात हो गई। अच्छा, अब चर्चा करते हैं आपसे बनने वाले राजयोगों के विषय में। तो आइए अब बात करते हैं आगे की। ये देखिए, अगर आपकी कुंडली में, जैसा कि मैंने यहां लिखा है शुक्र, अगर शुक्र यहीं पर बैठे हैं इसी पहले भाव में, तो क्या होगा? शुक्र के कारण बहुत सुंदर और बहुत बड़ा राजयोग बन जाएगा। और जब यह राजयोग बनेगा तो ऐसा व्यक्ति जीवन में सभी प्रकार की सुख सुविधाओं का आनंद लेता है, वैभवशाली उसका जीवन होता है, और जीवन में किसी चीज की सुख सुविधाओं की उसको कमी नहीं रहती है, और जीवन में बहुत आगे उन्नति भी करता है। और अब अभी तक तो यहां पर शुक्र बैठे हुए थे, अब अगर साथ में मान लीजिए अगर इनके साथ में यहां पर बुध भी बैठ गए तो 1 और 1 11 वाली स्थिति हो जाएगी। पहले तो शुक्र ही थे, उन्होंने ये बहुत सुंदर राजयोग का निर्माण कर दिया था, लेकिन अगर ये साथ में ये भी बैठ गए तो ये डबल राजयोग बन गया, दोहरा राजयोग। और जब ऐसा व्यक्ति जिसकी कुंडली में होगा, ऐसा व्यक्ति देखने में बहुत सुंदर होगा, उसकी जो भाषा है बहुत कोमल और दूसरों को प्रभावित करने वाली, जो भी उसके मुख से निकलेगा, सामने वाला जो भी उसको सुनेगा वो उससे बहुत प्रभावित होगा। ये तो उसका व्यक्तित्व हो गया। लेकिन इस प्रकार के व्यक्ति, अगर उनके कुंडली में इस प्रकार का योग है, अगर हम आपसे भी कह रहे हैं ये चीज़, अगर कहीं आपके भी कुंडली में इस प्रकार के योग बन रहे हैं, आप देख लीजिए, तो आप समझ लीजिए कि आपके कुंडली में ये डबल राजयोग का निर्माण हो गया, 2 राजयोग एक साथ बन गए। और मित्रों, अगर यहां पर शनि भी बैठ जाए तो फिर सोने पे सुहागा, बहुत सुंदर राजयोग, एक साथ 3 राजयोग बन गए, बल्कि 4 राजयोग बने, कई राजयोग एक साथ बन गए। अब आप ये समझ लीजिए कि जब आपकी कुंडली में से, चाहे इनमें से एक हो, यहां पर बैठा हुआ ग्रह शुक्र बुध शनि में से, या शुक्र बुध हो, या शुक्र बुध शनि हो, या शुक्र शनि हो, या बुध शनि हो, या शुक्र शनि हो, यह समझ के चलिए इनमें से कोई 2 ग्रह हो या कोई 1 ग्रह हो यहां पर, तो भी राजयोग है। लेकिन सबसे बड़ा राजयोग जो है वो शुक्र का है, उससे बढ़कर के शुक्र और बुध का है, उससे बढ़कर के शुक्र और शनि का है। तो इस प्रकार जो ये खाली, अगर मैंने जैसा कि कहा, इनमें से कोई 2 ग्रह भी अगर यहाँ पर 3 में से 2 भी बैठे हैं तो भी वो सुंदर राजयोग है, एक से अधिक राजयोग है। तो मित्रों, इस प्रकार का राजयोग जब किसी की जातक की कुंडली में बनता है तो समझ लीजिए कि उसका जीवन जो है वो पूरे सुख और मतलब वैभव से भरा हुआ है। अब ये तो हमने बताई आपको 3 स्थिति राजयोग की। अब हम आपको चौथी स्थिति बताते हैं। मान लीजिए मंगल अगर इस चतुर्थ भाव में बैठे हैं, 4th हाउस में, तो क्या हो गया कि मंगल यहां पर उच्च की स्थिति में आ गए, उच्च के हो गए। तो ये जो मंगल है
जब यहाँ पर बैठ गए, इन्होंने भी एक बहुत सुंदर राजयोग बना दिया। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में परिश्रम करके उन्नति प्राप्त करता है, सफलता की सीढ़ियां चढ़ता ही चला जाता है और बड़े से बड़े कार्यों को करता है, पूरा सफलतापूर्वक करता है और उसमें उसको यश भी प्राप्त होता है। ये अगर हम इसको एक बार कहते हैं कि ये नहीं है, सिर्फ ये है, तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ा राजयोग है। सिर्फ अगर इतना भी है। ये चौथी स्थिति बताई हमने। अब आते हैं हम और इससे आगे। मान लीजिए अगर यहां चंद्रमा बैठे हुए हैं और यहां मंगल है, तो इनके कारण तो बना ही योग। यहां पर ये एक और बड़ा राजयोग बन गया, दो राजयोग बन गए, एक उसके चंद्रमा के कारण, एक इनके कारण, और तीसरा इन दोनों के कारण। तीन राजयोगों का निर्माण इन दो ग्रहों ने कर दिया आपके कुंडली में। तो क्या है, ऐसा व्यक्ति को जीवन में, ऐसा व्यक्ति पीछे मुड़कर कर नहीं देखता अपने जीवन में, आगे ही आगे चलता है, जीवन में तरक्कियां ही करता है। अगर ऐसी स्थिति ग्रहों की उसकी कुंडली में, यानी कि आपके भी अगर कोई ग्रहों की स्थिति इस प्रकार की बनी हुई है तुला लगन की कुंडली में, तो समझ लीजिए कि आप बहुत भाग्यशाली व्यक्ति हैं, बहुत भाग्यशाली व्यक्ति हैं। तो देखिए, ये जो हमने बताई आपको स्थिति, तीन राजयोग इन दो ग्रहों के कारण, और यहां पर तीन से ज्यादा राजयोग हो गए, तो साथियों ये बहुत प्रबल राजयोग हैं। और जब इनकी इस प्रकार का निर्माण होता है तुला लगन की कुंडली में, तो व्यक्ति को जीवन में सब कुछ प्राप्त होता है। मान सम्मान, यश, वैभव, धन, संपत्ति, सब कुछ प्राप्त होता है। लेकिन इसमें भी एक शर्त है, और वो ये है कि जिन ग्रहों के कारण ये आप देख रहे हैं कि राजयोग बना है, जब जब आपके जीवन में इन ग्रहों में से किसी एक की दशा आएगी, तभी उन ग्रहों का, राजयोगों का फल आपके जीवन में आपको प्राप्त होगा पूर्णतया। अब आप में से बहुत सोच रहे होंगे कि भाई ये तो हमारी कुंडली में भी है जो गुरुजी बता रहे हैं, लेकिन हमें अभी तक ऐसा कुछ देखने में आया नहीं है। देखिए, अगर आपके जीवन में इस प्रकार की दशा नहीं आई है अभी तक, तो फिर हमने बता ही दिया आपको कि जब दशाएं आएंगी, इनमें से अगर इस प्रकार के राजयोगों का निर्माण है, उनमें से किसी भी, जिन ग्रहों ने राजयोग का निर्माण किया है, जब भी उनमें से किसी एक ग्रह की दशा आपके जीवन में आती है, तो निश्चित रूप से आपको उसके पूरे शुभ फलों की प्राप्ति समझिएगा कि होने वाली है। लेकिन यहाँ पे भी एक और कारण है, किसी कारणवश अगर वो उस ग्रह की दशा भी कई बार क्या होता है जीवन में आती है, लेकिन जिस प्रकार हम आपको बता रहे हैं राजयोगों का फलित, कि किस प्रकार जब इस प्रकार के राजयोग होते हैं तो किस प्रकार के जीवन में व्यक्ति आनंद करता है अपने लाइफ में, तो ऐसा नहीं भी होता है या बहुत कम मात्रा में होता है। तो उसके पीछे कुछ और अनेक कारण हैं, कुछ और भी हैं, कई कारण हैं। लेकिन देखिए क्या होता है कि आप भी जानते हैं कि ग्रह 9 हैं, 9 ग्रह हैं, और ये जो हमने अभी यहाँ पर चर्चा हुई है, मंगल, चंद्र, शनि, बुध, शुक्र, 4 की हुई है, 5 की, 4 ग्रह तो अभी भी रह गए ना। तो 4 ग्रह क्योंकि रह गए, तो ये जरूरी नहीं होता कि 9 के ग्रह हैं और 9 के 9 ग्रहों में सारे ही आपके लिए शुभ फलदायी हों। जिन, मान लीजिए ये अच्छा राजयोग बना रहे हैं आपकी कुंडली में, लेकिन जो बचे हुए कोई ग्रह हैं और जिनका अभी जिक्र नहीं हुआ आपके साथ, हो सकता है वो आपकी कुंडली में कुछ अशुभ स्थिति में बैठे हों, उनके कारण कुछ और स्थिति थोड़ी दूसरी हो रही हो। तो इसलिए अगर ऐसी स्थिति आपके साथ है, आपके जीवन में है कि राजयोगों के, जिन ग्रहों के कारण राजयोग का निर्माण हुआ है, उनकी दशाएं भी चल रही हैं, लेकिन पूर्ण फलित आपको नहीं मिल रहा है अपने जीवन में, तो इसका अर्थ ये हुआ कि कहीं कुंडली में कुछ दूसरे दोष भी हैं, जिनके कारण आपका जो राजयोग है वो पूर्ण रूप से उसका फल आपको प्राप्त नहीं हो रहा है, कुछ कमियां हैं। अब ये तो देखिए कुंडली देखने के उपरांत ही पता लग पाएगा स्थिति का, तो जब तक पूरी कुंडली की विवेचना ना हो जाए, उसका पूरा एनालिसिस ना हो, डिटेल में ना जाया जाए, ये चीज़ें तो तब पता लगेंगी। लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर इस प्रकार की स्थिति भी अगर आपके साथ है,
कि राजयोग बने हुए हैं और उन राजयोग जिन ग्रहों के कारण बना है उनमें से किसी एक की दशा आपके जीवन में भी आ गई है, चल भी रही है और आपको उसका पूरा शुभ फल प्राप्त नहीं हो पा रहा है, तो आपको बिल्कुल घबराने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। हमारे जो नीचे दिए गए नंबर हैं, आप निसंकोच उन नंबरों को डायल कीजिए और हमारा जो स्टाफ है उससे संपर्क होगा आपका। उनको आप बोलिए कि हमें पंडित जी से व्यक्तिगत रूप से हमारा अपॉइंटमेंट करवा दीजिए उनके साथ, हमें उनसे मिलना है और अपनी कुंडलिका के विषय में उनसे जानकारी प्राप्त करनी है। तो इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, आप मिलिए। हो सकता है कि कुछ और ऐसी कुछ कमियां या खामियां कुंडली के अंदर हों कि जिनका उपाय करने से आपके जो राजयोग जिन ग्रहों के कारण बना है उनका पूर्ण फल आपको प्राप्त होना आरंभ हो जाए। तो ये थी तुला जो लगन है उनके कुंडली में बनने वाले राजयोगों के कारण क्या क्या जीवन में व्यक्ति अचीव करता है उनके कारण। और ये कुछ प्रमुख राजयोग हैं, जैसा मैंने कहा कि राजयोग तो बहुत हैं, बहुत राजयोग हैं, लेकिन ये कुछ प्रमुख हैं। तो तुला लगन वाले जातक जो हैं वो उनको आसानी से समझ में आ गया होगा जिस प्रकार हमने ये चीज़ समझाई है। तो मित्रों, इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे और अंत में आपसे बस इतना ही कहेंगे कि ये चर्चा जैसा कि अभी तुला लगन के जातकों के विषय में हुई है, ये पूरा मीन लगन तक हम सबके विषय में अलग अलग आपको राजयोगों की चर्चा करेंगे डिटेल में। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। सारे जितने भी लगन हैं आगे, अभी इनके आगे वृश्चिक है, धनु है, मकर है, कुंभ है, मीन है, सब की चर्चा होगी, सब आप तक पहुंचेंगे और आप उनका लाभ उठाइए। और जो प्रोग्राम देख रहे हैं दर्शक, हमारे व्यू कर रहे हैं, उनको तो हमने बता दिया कि आप इस तरीके से अब कुंडली अपनी मैच करिए। अगर आपकी कुंडली में भी कुछ ऐसी स्थिति है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही शुभ। तो इसी के साथ हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा और इसी के साथ अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।